तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। हाउ आई केम टू आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग में इंस्टाग्राम पे एक ऐड देख के मैंने हैप्पीनेस पोर्टल किया। तो पहली बार मैं स्टेडियम में गई, गुरुदेव वहाँ 55,000 लोगों के साथ ध्यान कर रहे थे। दिल्ली में बहुत सारी चीजें, पोल्यूशन, आज से 3 साल पहले की बात, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। गुरुदेव दिल्ली में आई स्टेडियम में और 35,000 लोग ध्यान कर रहे थे, जिसमें एक मैं भी थी। मैं पहली बार गई थी, तो मैं बहुत पीछे स्टेडियम में थी और मैं गुरुदेव को देखती हूँ और सोचती हूँ कि ये गुरु है जिनके साथ इतने बॉडीगार्ड, इतने लोग भाग रहे हैं, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से, तो वो हमें कैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसा बोल के ना मन में भाव आता है छोटे बच्चे जैसा। मैंने बोला अगर आप कोई गुरु हो तो ये मेरे दोनों हाथ पकड़ो, है ना। तो ऐसा बोल के मैं बस मन में एक ध्यान लाके छोड़ दिया। तो ध्यान किया, सब लोग स्टेडियम से बाहर निकले, तो मैं स्टेडियम से बाहर आई तो मुझे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो 2 लड़के आते हैं, अच्छे खासे सुंदर है ना। आर्ट ऑफ लिविंग में तो सब सुंदर है, देखो अंकल कितना चमक रहे हैं ना, आपकी कितनी प्यारी मुस्कान है। तो इतने 2 लड़के आते हैं और वो मेरी गाड़ी में बैठ गए। तो मुझे लगा भगवान ने साक्षात मेरे लिए 2 चॉइसेस भेज दी, है ना, कि क्या चूज करना। तो ऐसे क्योंकि छोटा दिमाग है तो उसी में फंसे रहते हैं। तो वो बैठते मेरी गाड़ी में और बोलते हैं गाड़ी भगाओ, गुरुदेव से मिलने जा रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है ना। तो फिर मैंने गाड़ी भगाई। एक्चुअली मुझे गाड़ी वो था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो हम जीके में किसी घर के बाहर पहुंचे जहाँ गुरुदेव रुके हुए थे। तो वहां मैंने देखा 200 लोग हैं। ये मेरे लिए पहली बार है आर्ट ऑफ लिविंग में। मैं देख रही हूँ 200 लोग हैं वहां पे और जमीन पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार इतने सुंदर, इतनी बड़ी गाड़ियों में आए हुए लोग, इतने गहने पहने हुए, अच्छे कपड़े, और ये जमीन पे बैठे हैं। तो सारे भजन गा रहे हैं और मैं भी नाचने लग गई। और मुझे लगे कि कुछ तो जादू टोना हो गया मेरे ऊपर आज। इन्होंने जो प्रसाद खिलाया है या जो तिलक लगाया है, कुछ तो काम कर दिया मैंने मेरे ऊपर। ये सब दिमाग में चल रहा है। और नेक्स्ट डे मुझे पंजाब जाना था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। मेरी गाड़ी में सामान पैक है, ये सारा कुछ। तो 11:57 की बात है रात की। और मैं वहां खड़ी हूँ और मैं सोच रही हूँ बार बार कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। तो फिर इतने में कोई इंसान आके बोलता है कि गुरुदेव ने जब दर्शन नहीं देने होते तो वो बोल देते हैं कि जाके अपने घर आराम करो, आज आपको दर्शन मिलने वाले हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ। ये मतलब अनबिलीवेबल चीज है। मैं अंदर जाती हूँ, जब दरवाजा खुलता है भाग के, और मैं दोनों हाथ आगे करती हूँ और गुरुदेव हाथ पकड़ के कहते हैं साक्षी अब तो खुश है। तो मेरे जमीन से नीचे, मतलब पैरों में नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने बोला चलो ये हो सकता था हाथ पकड़ लिए, चलो ये हो सकता था दर्शन हो गए, ये सारी कोइंसिडेंस में मानी जा सकती है चीजें। इस इंसान को मेरा नाम कैसे पता है। तो मैं घर गई हूँ, मैं हंस भी रही हूँ, मैं रो भी रही हूँ। मैंने घर जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे को प्रूफ रह जाए कि ये मेरे साथ हुआ है। एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। मतलब जो गुरुदेव से मांगा समय से पहले और किस्मत से ज्यादा, समय से पहले किस्मत से ज्यादा इतना दिया है। मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए कि अनबिलीवेबल है ये। लड़का मिल गया? हाँ, लड़का अभी ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैंने ये लिखा कि पहले मेरे भाइयों की शादी हो जाए। तो गुरुदेव ने शायद वो पहले सेटल कर दिया कि चलो इसकी भाभीयों से अच्छी सेटिंग हो जाए ना। तो वो हो गया। बट बहुत कृपा है, मतलब मेरे भाई अच्छे खासे पंजाबी लड़के, लेकिन शादी में बहुत लेकिन आ रहा था। तो गुरुदेव को मिलते ही हैप्पीनेस प्रोग्राम में मैंने लिखा था कि हमारा घर बन जाए और मेरे भाइयों की शादी हो जाए। मैं उसमें अपनी शादी लिखना भूल गई, लेकिन गुरुदेव जानते। तो वेरी ग्रेटफुल। 1 साल में भाइयों की शादी भी हो गई और उनको 2 बेटे भी हो गए और घर बन गया हमारा इतना बड़ा, जो हमने मतलब कभी सोचा नहीं था। तो है ना, हम सब मोह माया में फंसे रहते हैं। तो ये प्रेम की बात करते हैं, अभी हम गुरु के लिए गाएंगे। हम सबकी एक स्टोरी है, हम सबकी कृतज्ञता की एक गाथा है जो हम गाते हैं। तो हमारा गला कृतज्ञता से भर आता है, आंखें नम हो जाती है। क्या क्या मिला है। लोग देखो लड़ाई झगड़े कहाँ फंसे हुए हैं, तो ये हम कितने अच्छे जगह में बैठे हैं। तो अभी गुरु के लिए हम उनकी प्रेज के लिए, है ना, ये सोचते हैं कि गुरुदेव सामने बैठे हैं तो मुस्कुराते हुए विल डू नेक्स्ट भजन। आंखें बंद करके एक बार गुरुदेव के प्यारे से चेहरे को निहारें, उनकी सुंदर आंखें, उनकी वो मुस्कान, हमेशा सबके लिए, सबके साथ और सब में प्यार बांटते रहने वाले गुरुदेव को
शत शत नमन।